अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल। तो कैसे हो आप लोग? तो मुरक्कबात सीरीज़ का ये एक नया वीडियो है। इसमें हम लोग रूप के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार मेंशन करूँ बच्चों कि 28 अगस्त तक आपका मुरक्कबात कंप्लीट हो जाएगा विद नोट्स। और जिस चीज़ का नोट्स नहीं रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन NC-ISM का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग एक महीने में, मैंने आपसे वादा करा था कि एक महीने में हम लोग मुरक्कबात कंप्लीट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक महीने में इसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और चलिए उसी सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं और आज एक नया वीडियो देखते हैं जिसमें हम लोग रूप के बारे में पढ़ेंगे। रूप भी एक्सट्रैक्टिव होता है। इसमें भी हम लोग फल होता है उसका रस वगैरह या फिर जो भी फ्रूट्स है उसके उसारा जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रैक्ट, उसको निकालते हैं, उसको फिर कुछ वही चीनी वगैरह डाल करके कुछ अच्छे से पकाते हैं। पकाते पकाते उसको इतना ज़्यादा पकाते हैं कि एकदम ठीक हो जाता है। तो उस यहाँ पे हमने 3 ठो पढ़ना है रूप, जिसमें पहला आता है रुब्बे अनार, दूसरा है रुब्बे सेब और तीसरा है रब्बुल सूस, जिसको असलसूस भी बोलते हैं। असलसूस मतलब कि मुलेठी। असलसूस जो होता है मुलेठी का यूनानी नाम है। ये भी एक मुफरद दवा है। और रब्बुल सूस को देखो, इसका वजह तो इसमें पहले देख लेते हैं। ये दोनों का तो बहुत इजी है। रुब्बे अनार क्योंकि इसमें अनार शामिल है और इसमें सेब शामिल है, इसलिए इन दोनों का ही नाम पड़ा। एक बार फिर से आपको बता दूं, वजह तस्मिया लिखने का तरीका ये होता है, जब एग्ज़ाम में आए तो आपने लिखना है वजह तस्मिया, देख दीजिएगा डैश मार के। यहाँ पे आपको लिखना है कि चूँकि इस मुरक्कब दवा में अनार एक अहम जुज़ के तौर पे शामिल है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। ठीक, इतना इनफ है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रब्बुल सूस है, इसको 2-3 नाम से जाना जाता है। इसको रब्बुल सूस भी वो बोलते हैं। इसमें देखो असलसूस भी इसको बोलते हैं, खुलासा असलसूस भी बोलते हैं, उशारा महक भी बोलते हैं, मुलेठी का सत भी बोलते हैं, असलसूस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका बहुत सारा नाम है। तो ये आपको थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जो रब्बुल सूस होता है इसका 3-4 नाम है। ठीक, अब इसका जूझे खास कुछ खास नहीं है। इसमें अनार है, इसमें सेब है, इसमें असलसूस है। बहुत ईजी है। इसका अफ़ाल देख लेते हैं। अफ़ाल में आ जाएगा कि जो अनार है, अनार वैसे भी मैंने पहले भी बताया, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, उसका जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन मोस्टली उस कंपाउंड मेडिसिन में देखने को मिलता है। तो अनार वैसे भी हम लोग क्यों खाते हैं? अनार दिल दिमाग के लिए अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छा होता है, भूख वगैरह लगाता है, दाफे कै होता है। तो ये वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। मुफर्रे व मकवी दिमाग और कल्ब होता है, यानी कि हार्ट टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है, भूख लगाता है, अच्छा एपेटाइज़र है। इसके अलावा दाफे कै होता है, यानी कि कै को रोकता है, कै नहीं होने देता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कै हो रहा है तो उसको रोकता है। उसी तरह ये सेब है। सेब भी क्यों खाते हैं? ये भी वही है, दिल के लिए दिमाग के लिए अच्छा होता है, मुलय्यन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये असलसूस जो होता है ना, ये थोड़ा आपको याद रखना है कि ये जो मुलेठी होता है, मेनली ये ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आता है। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मुनफ़्फ़िस बलगम भी होता है और मुलत्तिफ़ भी होता है। ठीक, बलगम को पतला ये अगर बॉडी के अंदर मतलब जो बलगम अच्छा बलगम नहीं है, मतलब ख़राब बलगम अगर स्टोर हो जाता है तो उसको भी बाहर निकालता है। ये मुनफ़्फ़िस बलगम है। अज़ाय तरकीबी ज़्यादा कुछ नहीं है। सब में देखो अनार है, शुगर है, सेब है, शुगर है, असलसूस है और पानी। इसमें ना शुगर मत मिलाना, इसमें शुगर नहीं रहता, लेकिन इन दोनों में शुगर रहता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोनेट ये वगैरह, ये सब ना सोडियम बेंजोनेट ऑप्शनल आप डाल सकते हैं, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सोडियम बेंजोनेट हो गया, जिसको नतूर बंजाबी भी बोलते हैं। ये एक्चुअली इसको सोडियम बेंजोनेट भी बोला जाता है, कि उसी के सोडियम बेंजोनेट का ही ये नाम है। मैं इसको सोडियम बेंजोनेट के नाम से याद करती हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा इजी लगता है। इसके अलावा ये आते हैं मवाक़े यूज़, यानी कि मवाक़े इस्तेमाल जिसको बोलते हैं। तो सिंपल है, पेट की अगर कमज़ोरी है उसमें काम आएगा। सफ़रा की अगर मतलब भूख की कमी अगर किसी को हो गई है तो उसमें आप दे सकते हैं। सफ़राई दस्त कैम इडली में दे सकते हैं। ये भी वही है कि दिल में, दिमाग में, फजलात में, पेट वगैरह में दे सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि देखो ध्यान से थोड़ा समझो, ये हार्ट में यूज़ हो रहा था, ब्रेन में यूज़ हो रहा था, स्टमक में यूज़ हो रहा था।
ये भी हार्ट में यूज़ हो रहा था, ये लीवर में भी यूज़ हो रहा था, सफरा वगैरह ना, कै वगैरह, इसका भी सेम वही चीज़ है। लेकिन ये जो है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, थोड़ा ध्यान से समझो, इससे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो अनार वाला और सेब वाला है, ये दिल, दिमाग, पेट, सफरा, कै, ये सब में काम आ रहा है। लेकिन जो रबुलसूस है, ये अमराज रिया यानी कि लंग्स की बीमारी में, हलक की बीमारी में, खांसी में, ये सब में, यानी कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा तो आप ये वाला दे सकते हैं। मकदार खुराक इसका भी है, बहुत वैरी कर रहा है, 0.5 से लेकर के आप 20 ग्राम तक दे सकते हैं। एवरेज याद कर लो। ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो रबुलसूस जो होता है ना, रबुलसूस मुलेठी बहुत कम देते हैं, देखिए आधा से 1 ग्राम तक देते हैं, सबसे ज़्यादा ये सेब वाला देते हैं। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट रूप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।